हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स के बारे में, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल के बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है पुराने वीडियो में, और उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं, राइट। और मैं आगे भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों के वीडियोज़ लाऊँगा, राइट। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि bond length is defined as a equilibrium distance between the nuclei of the two bonded atoms in a molecule. Bond lengths are measured by spectroscopic X-ray diffraction techniques. राइट, आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, राइट। तो एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, ठीक है, जो कि हायर क्लासेस में हम लोग सीखते हैं। ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट्स टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड पेयर का हर एटम बॉन्ड लेंथ को कंट्रीब्यूट करता है, राइट। और इन अ केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस। अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे जो हर एटम से कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ द एटम, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा एटम है ए, एक बड़ा एटम है बी, तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल ए बी इज आर इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। यानी आर ए कोई आयन होगा और आर बी कोई कैटायन होगा। उल्टा भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कैटायन जो है बड़ा हो और ज़रूरी नहीं कि एनायन छोटा हो, राइट। जैसे कि NaCl में Cl एटम बड़ा है, ठीक है, Na एटम छोटा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर से एक रेडियस गई है ये, और इसके भी सेंटर से एक रेडियस गई RB, राइट। Ra प्लस RB जो है बॉन्ड लेंथ हो जाता है। द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ द एटम्स कोर, ठीक, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। सिंपल सा लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। कोवेलेंट रेडियस is half of the distance between the two similar atoms. Covalent radius is the half of the distance between the two similar atoms that are joined by the covalent bond. R is the bond length. Ra plus Rb are the covalent radii of the A and B. Ra और Rb क्या है, covalent radii है A और B की, राइट। तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ के बारे में हो गया। बॉन्ड लेंथ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे बॉन्ड लेंथ वेरी करती है, और जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ अगर ठीक है, देखिए मैं आपको सामने यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास HCl कंपाउंड है, HCl, ठीक है। तो आपको सिंपल से पता है कि हाइड्रोजन जो है वो छोटा होता है और Cl जो है वो जो है Cl थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। तो हाइड्रोजन और H और Cl में जो है ये पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। तो H और Cl एक बॉन्ड से जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है। या कभी कभी डेल प्लस और डेल माइनस भी इस पे लगाते हैं, Cl माइनस होता है और H प्लस होता है। तो यहाँ पे जो Cl होगा वो बड़ा होगा, Cl का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम को छोड़ के जो टर्मिनल एटम्स हैं उनका साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है, राइट। जैसे कि आपको मैं बताऊँ CH4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का साइज़ लगभग बराबर है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप देखेंगे इस कंपाउंड के अंदर CH बॉन्ड लेंथ और CCl बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसमें CCl बॉन्ड लेंथ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इसके अंदर CCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि Cl का साइज़ बड़ा है, और यहाँ पे CH बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ कम है, ठीक है। तो टर्मिनल एटम का जो है साइज़ मैटर करता है, ओके। तो बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है आपको पता चलेगा, ओके। और बॉन्ड जितना छोटा होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, मैं आपको सिंपल सा एक वो बता रहा हूँ, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कम, तो देखिए बॉन्ड अगर छोटा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किलें आएंगी, राइट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या मतलब इसका, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुई तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, यानी बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, क्योंकि दो एटम अगर पास पास हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है, तो वहाँ पे उस अट्रैक्शन फोर्स को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, ठीक। इनवर्स रिलेशन होता है, इस रिलेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे चीज़ें और भी आगे समझते हैं, राइट।
तो ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ी वो बॉन्ड लेंथ के बारे में थी। अब हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड एंगल देखेंगे। बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्योंकि बॉन्ड एंगल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही मैंने बताया है और उसमें कंपेयर करके मैंने बताया कि किसकी बॉन्ड एंगल, जैसे कि H2O और H2O का 104.5 होता है, मीथेन 109.5 होता है, NH3 107 होता है और ऐसा सब मैंने करके बताया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल, अगर आपको समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इट इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो जो है उनके बीच का एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन, ठीक है, वही होता है हमारा बॉन्ड एंगल। ओके, अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन, बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। बॉन्ड एंगल जो है वो डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, 109 डिग्री और इतना डिग्री उतना डिग्री आपने पढ़ा होगा। कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के जरिए हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, राइट। एंड इट गिव्स एन आइडिया ऑफ रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, बॉन्ड एंगल से हमें पता जाता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड हेंस इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इट्स शेप फॉर H2O। जैसे कि H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका शेप आपको नीचे दिख रहा है कि इस तरीके का कुछ ओरिएंटेशन यहाँ पे होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और दोनों हाइड्रोजन के बीच में 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो ये चीज़ आपको समझनी। इसी तरह मैंने अमोनियम बताया है, वाटर में आप सामने लिखा है, मीथेन ने बताया है। बेस बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है CH4 का, जो कि होता है 109.5 डिग्री, राइट। तो और बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं जब लोन पेयर प्रेजेंट हो, ये इसका मैंने ट्रिक बताया है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज इन द सेम मॉलिक्यूल। Okay, the van der Waals radius represents the overall size of the atom, which includes valence shell and non-bonded situations. Further, van der Waals radius क्या होती है, ये लगा होती है। van der Waals radius is half of the distance. van der Waals radius का मतलब है half of the distance between the two similar atoms in separate molecules in a solid. ठीक है, separate molecules की बात कर रहा है in a solid. कोवेलेंट एंड van der Waals रेडियाई ऑफ द क्लोरीन आर डिपिक्टेड इन द फिगर। ठीक है, नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोवेलेंट और van der Waals रेडियाई दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 Cl एटम है, तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस RC इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर और यहाँ पे van der Waals रेडियाई क्या होता है 180 पिकोमीटर, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है। ओके, तो इस वीडियो में हमने बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में बहुत अच्छे समझा, और बॉन्ड एंगल भी और बॉन्ड लेंथ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है IIT JEE के पर्सपेक्टिव से, क्लास 12 की पर्सपेक्टिव से। मैंने दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी और बहुत अच्छा। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी और केमिकल बॉन्डिंग के जो टॉपिक हैं उनको फर्दर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो and hit the subscribe button.